अस्सलाम वालेकुम जी। समा टीवी पर जोर का जोर देखने वालों को हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुशामदीद कहता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर और इस वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप पर, और मेरे साथ हैं शीरीन जुल्फ़िकार। और जिस तरह से हमारे एक्सप्रेशंस हैं, तासुरात हैं चेहरे के, और जो अवाम पे भुगत रही है वो हम सब जानते हैं, क्योंकि डेफिनेटली रैंकिंग्स पर राज करने वाली टीम, वर्ल्ड चैम्पियन रहने वाली टीम, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? वैसे लिटरली कल ही हम ये बात कर रहे थे कि इतना बड़ा अपसेट तारीख में कभी नहीं हमने देखा होगा। तारीख की जहाँ तक बात है तो तारीख से पाकिस्तानियों को कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। ये हर वक्त ख्वाब खरगोश के मज़े लेते हैं, ये हवाओं में रहते हैं, शेख चिल्ली के पुलाव में रहते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि इनको कोई भी हकीकत इनके सामने ना रखे, सच इनके सामने ना रखे। जहाँ तक ताल्लुक़ शीरीन साहिबा तारीख़ का है तो तारीख़ ये बताती है कि हम 2020 में हारे जिम्बाब्वे से, जिम्बाब्वे में 2022 में हारे हम जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप में, 2023 में हारे हम अफ़गानिस्तान से, 2024 में हारे हम आयरलैंड से, और 2024 में हारे हम अमेरिका से। तो ये तारीख़ बताती है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान क्रिकेट की ये तारीख़ बताती है कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट के 15-16 खिलाड़ी हैं या 15-20 खिलाड़ी हैं, और उनका एक जो कप्तान है वो गुज़िश्ता 4 बरस से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने किराए के मकान की तरह चला रहा है। जिसका दिल करता है उसको जब चाहता है निकाल देता है, जब उसका दिल चाहता है उसको अंदर ले आता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फैसले हैं, जो कल की हमें शिकस्त नसीब हुई है, जो देखी है पाकिस्तान 24 करोड़ लोगों ने, ये कोई इत्तफाकिया नहीं है। ये जो हमने कमालात किए थे ये उसका नतीजा है। अगर आप देखते हैं मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के इस खाके को, तो आपको क्या नज़र आता है? यहाँ पर यह नज़र ज़रूर आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि हमारे खिलाड़ी ने 3000 रन बना लिए, हमारे खिलाड़ी ने 4000 रन बना लिए, हम आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 पर बैठे हैं, हम नंबर 2 पर बैठे हैं, हमारा खिलाड़ी नंबर 1 है। इतने हफ्तों तक भाईजान आप अपनी टीम का बताएं वो कहां पर खड़ी है? क्या कभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको ये सुनने को मिला है कि हम नंबर 1 है, हमारे खिलाड़ी ये हैं, हमारे खिलाड़ी इतने नंबर पर हैं, हमारी टीम इतने नंबर पर है आईसीसी की रैंकिंग में? लेकिन वो क्या करते हैं? वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाते हैं, वो अकेले एयरपोर्ट पर नजर आते हैं। वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी वहां पर तो कोई ढोल नहीं होते, वहां पर कोई भंगड़े नहीं होते, वहां पर कोई फूलों के हार नहीं होते। क्या वो प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है? हमारे यहाँ पर जो असल मसला पाकिस्तान की क्रिकेट का है वो ये है कि एक तो मेरिट का कत्लेआम है, और जो कल के मैच की अगर हम बात करें वो कप्तान साहब जिनके इर्द गिर्द के लोग बाहर लोगों में कहते फिरते हम तो कप्तानी लेना ही नहीं चाहते थे, इन्होंने हमें ज़बरदस्ती दे दी है। कौन कहता है ये? जाके पूछें कौन कह रहा है पाकिस्तान में लोगों से कि कप्तानी लेना नहीं चाहते? तो जो तीर आपने मारा था 4 साल कप्तानी लेके, कल आपने उसको दोहरा दिया है। आपको ये समझ नहीं आती है कि बॉल सीम कर रहा है, आपने स्लिप कहाँ पर रखनी है, बॉल में कितना बाउंस है, आपने फील्डर्स को जो विकेट की पीछे हैं कीपर और स्लिप के फील्डर, उनको आपने किस जगह पर एडजस्ट करना है कि कितनी उस लंबाई से वो खड़े हों कि बॉल उनके हाथों में जाए। आपके फास्ट बॉलर जब गेंदबाजी करते हैं तो आपको ये समझ नहीं आती कि मैंने किसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है। एक ऐसा पिच जिस पर सीम हो रहा है बॉल, और उस पर आप आमिर की बजाय, नसीम की बजाय आमिर को गेंदबाजी पहले करवा दें, तो क्या लोगों को समझ नहीं आती कि आप कर क्या रहे हैं? ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आप कैसे पाकिस्तान की टीम को चला रहे हैं कि एक ऐसी टीम जिसमें इफ्तिखार अहमद, गो के सुपर ओवर भी बाद में बात करेंगे, आप उसकी जगह पर शादाब खान को नंबर 4 पर बैटिंग करा रहे हैं, कराई जा रहे हैं। पोस्ट मैच में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कहते हैं मैं मिडिल ऑर्डर को ठीक करने की जरूरत है। भाईजान, आप मिडिल ऑर्डर को ठीक करें, लेकिन आप ये बताएं कि आपने 44-43 गेंदों पर 7.1 ओवर्स खेलकर 44 रन स्कोर किए हैं, तो क्या आप मिडिल ऑर्डर में थे कि आपको भी ठीक करना है? आप अपना मलबा उठाएं खुद। आप लोगों पर क्यों डाल रहे हैं? मिडिल ऑर्डर अगर खराब है तो क्या पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर ठीक है? कल एक ऐसी टीम जिसके पास ना अपना बुनियादी ढांचा है, उन्होंने एक आरजी स्टेडियम न्यूयॉर्क में कायम किया जो कि वर्ल्ड कप के मैचेस के बाद ख़त्म हो जाएगा। उसने आपको नाको चने चबवा दिए हैं। आप अपनी कारकर्दगी देखें, वो 2 को 1 में बदल रहे थे, बैटिंग 1 को 2 में बदल रहे थे, यूएसए वाले बैटिंग करते हुए। जब वो फील्डिंग कर रहे थे तो वो आपके 2 रन को 1 में कट कर रहे थे, और जब आप बैटिंग कर रहे थे जहां पर 2 बनते थे आप 1 ले लेते रहे, और जब आप फील्डिंग कर रहे थे जहां पर 1 होता था उन्होंने आपके हाथ में से 2-2 लिए हैं। आपसे ज़्यादा बेहतर क्रिकेट उन्होंने खेली है, आपसे ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली के साथ वो मैदान में उतरे हैं। आज लोगों को बताएं ना, वो जो कॉम्प्रोमाइज्ड सिलेक्शन करते हैं पाकिस्तान में, पावर हिटर हमने रखा है पाकिस्तान की टीम में, क्यों नहीं आया पावर हिटर सुपर ओवर खेलने के लिए? अगर आप किसी को फील्ड में छुपा ही नहीं सकते हैं, आप 24 करोड़ लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कहाँ हैं जो कहते थे 1 महीने तक इनको कुछ नहीं कहना, इनकी हार मेरी होगी, जीत इनकी होगी? भाईजान, ये ना आपकी हार है ना ये जीत है आपकी, ना आपकी जीत है, ये 24 करोड़ लोगों की हार है, ये 25 करोड़ लोगों की हार है। 1,32,000 लोगों में जब अहमदाबाद में पाकिस्तान की टीम हारी थी,
क्या किसी को कोई ख्याल आया? बातें करने को आते हैं, हमें आईसीसी की आमदन में से हिस्सा चाहिए, हमारे पैसे बढ़ाए जाएं, हमारी 2 लीगें अगर आपने रख दी तो हम इसको पाकिस्तान से रिटायरमेंट ले लेंगे। कहाँ हैं वो सारे? जवाब दें आके, क्यों आप जिम्बाब्वे से भी हारते हैं, आयरलैंड से भी हारते हैं, यूएसए से भी हारते हैं, और कोई टीम छोड़ दी है आपने जिससे हारना है? ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट में जो तबाही आई है ना, लोग तो कह रहे हैं, जैसे सेठी साहब ने ट्वीट किया है कि और अमेरिकी साजिश कामयाब, ये पाकिस्तान में क्रिकेट को तबाह करने की इमरानी साजिश कामयाब हुई है। जब आपने पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा बदला, 6 टीमों में लेके आए, और उसके बाद एहसान मानी और वसीम खान के दौर में जो तबाही हुई उसमें अगला हिस्सा रमीज़ राजा साहब ने डाला, और वो भुगत रहे हैं आज तक। पाकिस्तान में कोई बैकअप नहीं है, और जिसको कप्तान बनाया, जिसको आसमान पर उठाया, उसको यही नहीं पता चलता कि मैंने किसको कहाँ पर खिलाना है। वो ऐसे फैसले करते हैं जाके, वो उस चीज़ को यकीनी बना रहे हैं कि पाकिस्तान जीत ही ना पाए। आप चीखते हैं खिलाड़ियों के ऊपर, आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या थी कल के मैच में। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू रहेगी, और ये वो खाका है पाकिस्तान के क्रिकेट का जो कि लोग देखना नहीं चाहते हैं। टीम आयरलैंड जाती है, जो चेयरमैन आयरलैंड है, टीम इंग्लैंड जाती है, चेयरमैन इंग्लैंड है। वो जान कुछ खुदा का खौफ करें। अच्छा, ये जो दिल बर्दाश्त है ना, सिर्फ आप नहीं, ये पूरे ना, मैं दिल बर्दाश्ता नहीं हूँ। मेरे दिल में तसल्ली और सुकून है, मुझे पता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मैं कोई दिल बर्दाश्ता नहीं हूँ, मेरा दिल बड़ा है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो एक्सपेक्ट कर रही है ना, तो बेहतर है कि हम आवाम को जिन्होंने सच बताना है, उनको ये लगा रहता है कि मेरी ये वाली जो टीम है, ये फ्रेंचाइज के लोग हैं, मैंने इनके साथ ताल्लुकात ठीक रखने हैं, ये स्किपर ने बात कर दी थी, इसके मैंने खिलाफ नहीं करना। पाकिस्तान के क्रिकेट को इमरान, इसी डिस्कशन को जरा एक्सपर्ट्स की जानिब लेकर चलते हैं ना। एक्सपर्ट्स को भी वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि कल के शो में हम ये बात कर रहे थे कि जी इस पे तो कोई प्रेडिक्शन बनती ही नहीं है, ये तो हाथ में रखा हुआ मैच है, और मतलब हम किस टीम को किस टीम के साथ कंपेयर कर रहे थे? ये हुआ क्या है? मतलब हम कहाँ से शुरुआत करें? हम तो यही नहीं समझ पा रहा। बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, आखिर शुरुआत कहाँ से करें? देखें, एक तो इसमें ये चीज़ के आप ये ना कहें कि इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हम पिछले 1 हफ्ते से, बल्कि जब से हमारी ट्रांसमिशन शुरू हुई है, हमने जब अमेरिका का पहला मैच देखा, जैसे वो खेले, और फिर जैसे ये क्रिकेट हम खेलते हुए आ रहे हैं, ये नहीं कि अभी से, पिछले 6-8 महीने के अगर हम देखते हैं, क्योंकि देखें आप हार के आपकी एक हैबिट बन जाती है कि आपको जीतना की फीलिंग भूल जाती है। और हमें यही ख़तरा था कि यार ये पहला मैच है तो इसके अंदर कोई गड़बड़ हो ना जाए। अब उसमें देखें, बॉलिंग से आप हार जाएं, बैटिंग से हार जाएं ना, फिर आपको एट टाइम आप उसको डिफेंड कर सकते हैं चीज़ों को कि यार आज हमारी बॉलिंग नहीं चली या आज हमारी बैटिंग नहीं चली। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो हमारा ना कोई प्लान नज़र आया, हमारी स्ट्रैटेजी कोई नज़र हमें नहीं आई। तो जब इस वजूहात की वजह से आप हारते हैं तो फिर ज़्यादा आपको दुख होता है कि यार ये मतलब अपनी कोताहियों की वजह से हारे हैं, कंट्रोलेबल्स की वजह से जब आप हारते हैं ना, ठीक है बॉलिंग में किसी को मार पड़ सकती है, बैटिंग में कोई आउट हो सकता है, लेकिन किसी मौके पे मतलब जो बड़ी की बात है कि कल आप कथा कलामी सर 90% मैच, बल्कि 95% मैच अमेरिका ने कंट्रोल किया हमारे अगेंस्ट। हमारे हाथ में सिर्फ आखिरी 2 ओवर जब वो आए थे, रन जरा एवरेज बढ़ गई थी, तो वो 2 ओवर थे जहाँ पे हम मैच में आए, बाकी 38 ओवर्स दे वर इन कंट्रोल। सो दैट्स अ वरिंग साइन कि अगर एक यूएसए जैसी टीम ने हमें इस तरह आगे लगाया हुआ है तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हमारी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अभी आपने बात की थी फील्डिंग में वो बेहतर नज़र आ रहे थे, आप ओवरऑल स्क्रीन के ऊपर जो एक चीज़ आया नज़र आ रही थी कि क्या हमारी टीम में एक यूनिट लग रही थी। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो उस पे आता है कि नहीं, किसी का मुंह इधर था, किसी का उधर था, तो टीम जल एक डर था ना, खौफ था। सुपर ओवर की अगर हम बात करें, गालिबन आगे उस पर भी हम चीज़ों को वो करेंगे, लेकिन उसमें भी एक डर था इफ्तिखार के चेहरे पर। ये किस चीज़ से खौफ है? क्यों टीम खुलकर खेल नहीं पा रही है, ये समझ नहीं। डर क्या, 20 रन तो आपको चेज मैक्सवेल ने भी नहीं करके देने थे, क्रिस गेल ने भी नहीं करके देने थे, आप ऐसे फुल टॉस में करा देते तो करते। तो बैटिंग से ज़्यादा मैच तो आप बॉलिंग में आ रहे हैं, आप स्ट्रेटजी पे मैच आ रहे हैं, आप कप्तानी पे मैच आ रहे हैं। 159 किया, आपके ख्याल में वो बॉलर्स ने करना? देखें ये जो उसमें भी 65 रन आपके बॉलर्स नहीं किए हुए हैं। अगर उसमें 40 शादाब के डालें, 22 आप डालें शाहीन के, 3 हारिस के भी डालें ना, तो 60-65 तो बॉलर्स ने करके आपको दिए। लेकिन बात फिर वही है कि यूएसए की टीम के गेंद 120 रन भी होते ना, हमने शायद प्री मैच में भी ये बात की थी कि आप स्टिल बैक करेंगे पाकिस्तान को, जी बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास, लेकिन उसमें क्या है, हमने आउट करना होता है टीमों को। हम डिफेंसिव माइंडसेट के साथ नहीं जा सकते हैं। कोई क्लियर प्लान आपके नज़र नहीं आए हैं। जैसे पहला ओवर शाहीन शाह करते हैं, दूसरे ओवर में आपके जो बेस्ट बॉलर हैं नसीम शाह, जिसके हम बार बार बात करते हैं उनको करना चाहिए, उन्होंने मैचेस जिताए हुए हैं, वो आते हैं टोपी उतारते हैं, शुरू करने लगते हैं, एकदम को याद आता है नहीं आपने नहीं करना, आमिर आप आ जाओ।
तो इस तरह टीम तो क्लब की टीम भी नहीं चलती है। और वो क्या लॉजिक थी कि आमिर को वहाँ पे बॉलिंग करवाने की, कब उसने हमें मैच जिताया हुआ है नए बॉल के साथ आउट करके। नसीम शाह जी आउट किए हैं उसने, PSL जी आउट किया, करंट फॉर्म उसकी है, तो हमने प्लान ऊपर नीचे कर दिया। फिर हम ब्लेम करते हैं कि पहले 6 ओवर्स में हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की, हो सकता है गैरी ने कहा हो कि दूसरा ओवर नसीम करेगा, लेकिन कप्तान ने ग्राउंड में फैसला बदल दिया, हो सकता है, जैसे आपने खाका देखिए लास्ट मिनट पे तो ऐसी चीज़ नहीं चेंज हो रही है ना, मतलब आप एक नॉर्मल चीज़ को आप हटा रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप ऑन द स्पॉट आप डिसीजन कुछ कर रहे हैं ना। हमें विकटें चाहिए थी पहले 6 ओवर्स में, 2-3 हम विकटें लेते आराम से, हम उनको 100 पे आउट करके हमने मैच जीत जाना था। हम क्या डिफेंसिव माइंडसेट के साथ गए जी, आमिर से बॉल करवाते हैं हम, फॉर सम रीज़न हमें वो ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम उससे नया बॉल करवा लेते हैं। तो वो निशल आपने वहाँ पे एडवांटेज ज़्यादा अच्छा लगने से सर मतलब परफॉर्मेंस सर ज़्यादा अच्छा इसीलिए ना कि नसीम पीछे क्यों हट सकता है, परफॉर्मेंस पे तो नहीं हटता ना वो, ना अपनी परफॉर्मेंस पे तो ना किसी और की परफॉर्मेंस। सोहेल तनवीर साहब को शामिल करते हैं। सोहेल साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। वालेकुम इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। ये अभी बड़ा एक चशम कुशा बात की है, इंकशाफात से भरपूर है कि नसीम वैसे तो पीछे नहीं हट सकता, तो आपको लगता है कि कल जो तीसरा ओवर उनको दूसरे के बजाय तीसरा करवाया गया वो भी एक डिफेंसिव माइंडसेट था या फिर हिकमत अमली कुछ और थी, कप्तान ने उसको आके मैदान में बदल दिया और अपने बेस्ट बॉलर को वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि वो वहाँ से पाकिस्तान के लिए विकेट्स ले सके। जब 160 को ऊपर आपने टीम को पकड़ना है तो विकेटें लिए बगैर तो नहीं जीतेंगे। देखिए ऑब्वियसली अगर मैं स्पेसिफिक इस डिसीजन से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो टेक्निकल एरर में कहूँगा इसको। आप देखें कि आपने शाहीन भी मेनली बॉल इन स्विंग करते हैं, उनका नया बॉल अंदर आता है, तो आइडियली जैसे आप राइट लेफ्ट बैटिंग में बात करते हैं ना कि राइट लेफ्ट ओपनर हो तो बैट्समैन के लिए और बॉलर के लिए मुश्किल होता है, तो इसी तरह जब एक साइड से आपके पास इन स्विंग करने वाला बॉलर हो तो आइडियली यू वांट के दूसरे एंड से आप ऐसा बॉलर लगाएं जिसका आउट स्विंग होता हो तो बैट्समैन दोनों स्विंग्स पे चैलेंज हो सके। तो आमिर को दूसरा ओवर कराना मेरे ख्याल में टेक्निकली नो डाउट आमिर इज अ गुड बॉलर फॉर श्योर, बट नसीम को अगर लेके आते हैं तो वो जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो बैट्समैन के लिए ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता था। अब देखिए ऑन द स्पॉट बिल्कुल डिसीजन होते हैं, कैप्टन अपने ऑब्वियसली सब कुछ आप बाहर से नहीं लेके आते, आई एग्री, बट जब आप फिर इस तरह के डिसीजन लेते हैं तो वो क्लिक कर जाए तो यस वेल डन, क्लिक ना करे तो फिर सारा ब्लेम कैप्टन के ऊपर होता है। तो ऑब्वियसली अगर ये कल क्लिक नहीं हुआ तो ब्लेम गोज टू कैप्टन। अगर उन्होंने सडन एक चेंज की है, ही थॉट कि वो बेहतर एक डिसीजन हो सकता है, उन्होंने की, ठीक है वेल डन, बट वो बैकफायर हुआ है तो अब सारा ब्लेम जो जाएगा वो बाबर को जाएगा कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। और टेक्निकली अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल में ये डिसीजन अच्छा नहीं था, एज आई एक्सप्लेन कि आप कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ से डिफरेंट वैरायटी वाले बॉलर आए ताकि बैट्समैन को बेहतर तरीके से चैलेंज किया जा सके। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कल यूएसए की बॉलिंग पाकिस्तान की बॉलिंग लगी मुझे, और पाकिस्तान की बॉलर ने ऐसे बॉलिंग की जैसे यूएसए वाले नॉन प्रोफेशनल, वो उन सबको मैं पर्सनली जानता हूँ, एक एक प्लेयर को जानता हूँ, उनके साथ खेला हूँ, वो बेचारे वीकली जॉब्स करने वाले लोग हैं जो वीक पूरा जॉब्स करते हैं, उनको ओकेजनली क्रिकेट खेलने को मिलती है, वहाँ जो फैसिलिटीज हैं वो मैट के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं, अभी थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई है, बट स्टिल फार वे बिहाइंड फ्रॉम पाकिस्तान जहाँ हम खड़े हैं फैसिलिटीज के हिसाब से। अच्छा तो सोहेल साहब कथा कलामी की मादरत चाहता हूँ, एक हम वक्फा ले रहे हैं जी। ये जो बातें हैं पाकिस्तान की हार में तो ख़त्म नहीं होने वाली, इन पे बड़ी तफसील से बहस होगी और यहाँ पर एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फे के बाद आते हैं और दोबारा हाजिर होते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोड़। और जैसे कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और अमेरिका के मैच की और पोस्टमार्टम करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ही भारी दिल के साथ हम हर लिहाज से कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा बात की जाए कि जिस डिसीजन मेकर्स की गलती है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। अच्छा सोहेल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वैसे एक यकीन तौर पर जो आप बात कर रहे थे पहले तो वो डेफिनेटली कंटिन्यू करें, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गैप इस बात का भी आ रहा है कि कप्तान के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती है, मेन आप जो है वो कहते हैं ना कि बड़ी सेइंग होती है कप्तान की, और वो पावर हिटर्स जो कि शामिल ही इसीलिए किए गए थे, तो बस सुपर ओवर में उन्हें जगह क्यों नहीं दी गई, क्या मतलब स्पेशली यहाँ पर आजम खान की अगर हम बात कर लें सोहेल। देखिए मैं वही टेक्निकल डिसीजंस की बात कर रहा था कि बहुत सारी चीज़ें, उससे पहले तो मैं आऊँगा, मैंने आपको रात को भी मैच के बाद शो में पॉइंट आउट की थी कि मुझे ये समझ नहीं आई कि जो लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए हों और आप ऑब्वियसली बॉलर ट्राई करता है यॉर्कर करने की, क्योंकि बेस्ट बॉल यॉर्कर ही होता है इस सिचुएशन में, तो मुझे कोई बंदा समझा दे कि
सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ हिट लगने के होते हैं, ऑब्वियसली मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ होते हैं। और उससे पहले 3-4 बॉलें मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर ही गई हैं। शाहीन के पास पहला वो कैच गया, वो भी मिड ऑफ, उस टाइम भी ऊपर था, वरना वो भी चौका हो सकता था उस टाइम पे वो। तो अगर तो बॉलर को समझ नहीं आ रही, कैप्टन वहां पे किस लिए खड़ा है, कैप्टन को भी अगर होता है ये पैनिक हो जाता बंदा, एग्रीड, मैं इस सिचुएशन से बहुत बार गुजरा हूँ। अगर उसको समझ नहीं आ रही तो रिजवान आ जाता, बाहर कोचिंग स्टाफ इतना आपका बैठा हुआ है, कोई बंदा भी उनको आके तो वहां पे समझा सकता था कि आप लैग शॉट से, मुझे पता है वो आप बॉलर के माइंड में होता है कि वो फाइन लेग ऊपर होगा तो मुझे रैम्प शॉट ना मार दे। रैम्प शॉट मारने में 70-80% चांसेस आउट होने के होते हैं, बट 20% चांसेस होते हैं कनेक्ट होने के। लेकिन मिड ऑन मिड ऑफ पे अगर आप देखें तो चांसेस ज्यादा होते हैं हिट लगने के, तो आप हमेशा वो एरिया प्रोटेक्ट करते हो जहाँ पे ज्यादा चांसेस होते हैं शॉट लगने के। तो मुझे तो सिर्फ वही एक डिसीजन समझ नहीं आ रहा, अगर वहीं पे वो मिड ऑफ पीछे होता, लॉन्ग ऑन होता, लॉन्ग ऑफ होता तो 1 रन होता मैच, तो आप वहीं जीत जाते। तो ये सारी डिबेट जो बाद में सारी एपिसोड चली सुपर ओवर की, वो होती नहीं। और फिर सुपर ओवर पे आते हैं तो सुपर ओवर में तो मुझे वो पैनिक ऐसे हैरान हो रहा था कि जैसे मैंने आगे कहा ना कि यूएसए की टीम लग रही थी कि पाकिस्तान की एक बड़ी टीम, जो बड़ी टीम होती है वो है, और पाकिस्तान लग रहा था कि यूएसए की टीम है जो शायद अभी उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू की है, इतने बड़े इवेंट को देख के, इतने बड़े क्रंच मोमेंट को देखे तो वो पैनिक कर गए। मतलब आप देखें, और फिर डिसीजन मेकिंग की बात करें, आप आजम और इफ्तिखार को लेके गए हैं एज ए फिनिशर 6-7वें नंबर के। 6-7वें नंबर वाले का काम होता है जाते पहले फ्रॉम बॉल 1 छक्के मारना, ठीक है। अब आपने भेजा किसको, ठीक है, फखर को भेज दिया, चले मैं मानता हूँ। फिर फखर को आपने फखर ने खुद फेस नहीं किया, आई डोंट नो वो क्या लॉजिक थी कि लेफ्ट आर्म पेसर के सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन होता तो ज्यादा एक वो उसके लिए इजी होता। फिर 1 डाउन आपने शादाब को भेज दिया, शादाब इज नॉट अ पावर हिटर, यस उसने मैच में किए, वो मिडिल ओवर में बैटिंग करने वाला बैट्समैन है, मिडिल ओवर में बॉलिंग डिफरेंट हो रही होती है, वहाँ यॉर्कर नहीं लग रहे होते। शादाब इज नॉट द वन कि वो यॉर्कर को छक्के मारने वाला बैट्समैन नहीं है, वो आपका आजम था, आपको आजम खान को भेजना चाहिए था, आखिरी 3 बॉलों पे हो सकता है उसकी लग जाती। तो मुझे तो ये टेक्टिकल एरर इतने ज्यादा कल नजर आए कि वो कोई एक किसी फैसले की वजह से आपने नहीं हारे, आपने इतने बड़े ब्लंडर्स किए। तो सुहेल, प्रैक्टिकल एरर्स तो एक जगह, वसीम ये समझ नहीं आ रहा कि इफ्तिखार का रोल क्या है। कभी वो मतलब सेट होने में इतना टाइम लगा देते हैं, कभी विकेट को जज करने में इतना टाइम, मतलब क्या रोल है उनका ओवरऑल, मतलब ये थोड़ा समझने की बात है वैसे, स्पेशली इन दिस T20 वर्ल्ड कप। देखिए रोल आपके पास एक ही फिनिशर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और बच्चे को पता है कि इफ्तिखार का रोल क्या है, ठीक है ना, चाहे वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट है। और कल भी उनकी ठीक है बड़ी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी लेकिन वो रोल एग्जीक्यूशन में भी तो फिर मैटर करता है ना। नहीं वो करते हैं तो इसीलिए रेपुटेशन बनती है ना आपकी, ये तो नहीं आपके नाम का बना दिया आपने कि इसकी ये रोल इसको ये दिया गया है। लेकिन जो पॉइंट सुहेल रेज कर रहा है ना, वो टेक्निकल एरर्स इतने ज़्यादा हैं कि जैसे वो फखर ने फेस क्यों नहीं किया, लेफ्ट आर्म बॉलर लगा हुआ है, ये तो नहीं कि इफ्तिखार सामने आया उन्होंने खबे को बॉल दे दिया। क्यों नहीं आया? आजम क्यों नहीं आया? तो फील्ड से बाहर थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि साइम अंदर थे और वो ज़्यादा देर तक फील्ड से बाहर रहे बैटिंग के लिए, उनको इसलिए नहीं भेज सकते थे। लेकिन देखिए कल मैच से पहले जो मैं एक बात कर रहा था कि आजम को मैंने अपनी प्लेइंग 11 में क्यों नहीं डाला था कि आप एक मैच ट्रायल बेस के ऊपर उसको देंगे और अगले मैच में आप बिठा देंगे, क्योंकि वो कंडीशन उसको सूट नहीं करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली वैसे ही हुआ कि उससे परफॉर्म नहीं हुआ। अब उसको मुझे नहीं लगता कि दोबारा मैच दिया जाएगा, देना चाहिए मेरे ख्याल में, अगर लेके गए हैं तो दें, पे पूरा चांस दें। लेकिन अब वही सिचुएशन आ गई है जहाँ पे आप पैनिक बटन एकदम से दबाएंगे, वो अपने जो टेक्टिकल एरर्स हैं उसको कवर करने के लिए कि हमने, मतलब मुझे ये नहीं समझ आया कि उस्मान खान को नंबर 3 पे खिलाने की, ये टेक्निकल एरर्स जो हैं, ये एरर्स का जिम्मेदार कौन है, इन गलतियों का जिम्मेदार कौन करता है? देखिए मसला भी सुहेल ने बात की नहीं कि मशवरा देने के लिए वाइस कैप्टन भी होते हैं, चले वाइस कैप्टन अभी नहीं है तो रिजवान है, शादाब है, कोचिंग स्टाफ बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन बात फिर वही है कि कुछ सुनेगा तब ना। ये 4 साल से प्रॉब्लम चल रहा है, हमारा कम्युनिकेशन गैप है कि जब एक ही बंदा आपके सारे डिसीजन करेगा तो जो एरर ऑफ मार्जिन होता है एरर का, वो बढ़ जाता है आपका। तो हमें टीम वर्क है, टीम वर्क के साथ हमें जाना चाहिए। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन कल नजर आ रही थी, मानी साहब फैसले कर रहे थे, फिर रमीज साहब फैसले कर रहे थे, अब मोहसिन साहब फैसले कर रहे हैं, अब इन फैसलों की बात कर रहे हैं। नहीं वो टीम के अंदर जाके अब मोहसिन साहब तो नहीं ना बैटिंग ऑर्डर आपका सेट कर रहे हैं, या मिड ऑन ऊपर रख रहे हैं या मिड ऑन पीछे कर रहे हैं। तो ये कप्तान करता है। टेक्टिकल जो चीज़ें होती हैं वो विद इन टीम होती हैं, चाहे वो आपकी प्लेइंग 11 है, आपकी फील्ड प्लेसमेंट है, आपकी बॉलिंग चेंजेस है,
तो आई थिंक कल का ऐसा था कि हमें लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ था, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर लगा हुआ था, 3 नंबर पे वहाँ पे आपको फ़ख्र आना चाहिए था। आपने उस्मान को भेज दिया वहाँ पे, एक ये गलती की, क्योंकि एकदम से आप ना उम्मीदें बहुत बड़ी लगा लेते हैं, और उन लड़कों से जिनका अभी ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उस्मान भी उस तरह भी अपना लोहा नहीं मनवा सके है, उनको आप मिडिल ओवर्स के लिए रख लेते कि यार चलो बाद में मिडिल ओवर्स में आके वो ज़रा स्ट्राइक रोटेज पे अच्छा कर लेता है, स्वीप अच्छी खेल लेता है, कट शॉट अच्छी खेल लेता है, वो आके खेलेगा। फ़ख्र को ऊपर हम भेजते हैं, लेकिन हमने उनके साथ चांस लिया। वसीम साहब कट खिलाए ही ना, अगर कोई कट खिलाए ही ना तो फिर क्या करेगा वो? देखिए कट नहीं खिलाएगा तो स्वीप खाएगा ना। अब ये तो क्रिकेटिंग चीज़ है ना, आप सब समझें आप इस चीज़ को कि जो आपको बॉल नहीं मिल रहा फिर आपको बनाने पड़ते हैं। T20 क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़। अवेल करना तो हर कोई अवेल कर लेता है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए हमारे बेस्ट बैट्समैन जो हैं वो आपके सुपर ओवर में नहीं आते। दैट मीन्स कि वो बेस्ट एक लिमिटेड उसके अंदर बेस्ट है ना, ठीक है ना। तो हमारी जो मैच का ब्लेम अगर मैं डालूंगा टेक्टिकल चीज़ों पे डालूंगा, प्लस आपकी बॉलिंग पे डालूंगा। अब सुहेल आई थिंक इस चीज़ से एग्री करेंगे कि 120 का टारगेट भी होता इसी पिच के ऊपर, इसी बॉलिंग लाइनअप के साथ, आप पाकिस्तान को बैक करते हैं कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें आउट करने पड़ने थे। हम डिफेंसिव माइंडसेट के साथ के चौथी स्लिप खड़ी हुई है आपकी फॉर सम रीज़न, जो मुझे समझ नहीं आती। सुहेल इसको ज़रा सुहेल साहब से पूछते हैं कि ये क्या लॉजिक होती है चौथी स्लिप खड़ी करना। फिर स्लिप लगती है, एक वहाँ से गैप में से बॉल जाता है, एक बॉल के बाद वो स्लिप भी गायब कर दी जाती है, नया बैट्समैन आता है, स्लिप रखी नहीं जाती है। तो अजीब अजीब ऐसे ऐसे डिसीजंस होते हैं। और एक चीज़ और सुहेल से मैं पूछूंगा कि देखिए, अब कहने को तो हम कह रहे हैं जी कि नसीम को दूसरा ओवर करना चाहिए था। अब T20 क्रिकेट में एक ओवर का फ़र्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक बॉल है उसकी स्विंग के ऊपर। सुहेल बेहतर बताएंगे कि दूसरे ओवर में और तीसरे ओवर में क्या फ़र्क है, और पहले ओवर में और तीसरे ओवर में क्या फ़र्क है, स्विंग का कितना फ़र्क पड़ सकता है या पड़ता है। सुहेल साहब बताइएगा ज़रा। देखिए पहले तो जो स्लिप वाली बात की, आप देखें वसीम भाई खुद स्लिप में खड़े होते हैं। स्लिप जो खड़ी होती है वो बॉलर के एंगल के हिसाब से, अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूँ या मेरे जैसा कोई जिसका राइट हैंड बैट्समैन को अवे स्विंग होता है, तो उसके लिए स्लिप का एंगल डिफरेंट होगा, बायर होगा, वाइड होगा। जो अंदर लेके आना वाला बॉलर होता है उसके ऊपर स्लिप लगेगी भी तो वो अंदर ही होगी, उसके लिए थोड़ा सा क्लोज कीपर के क्लोज होके खड़ा होना होता है, एंगल्स को आपको कट करना होता है। ये वसीम भाई खुद स्लिप में फील्डिंग करते थे, इनको पता है। तो पहली चीज तो वो मुझे समझ नहीं आई कि वो इतना बाहर क्यों खड़े थे, चौथी स्लिप में या तीसरी स्लिप में वो खड़े थे, उसका कोई मुझे फायदा नजर नहीं आया। बाकी जो स्विंग वाली बात इन्होंने की, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। वाइड बॉल क्रिकेट में इन नॉर्मल कंडीशन वाइड बॉल 1 से 2 ओवर स्विंग करता है, इसलिए आप देखते हैं कि शाहीन को पहले ओवर में आते ही स्विंग मिलता है, लेकिन जब वो तीसरे ओवर में बॉलिंग करने आते हैं तो इतना बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, एंड ही गोज फॉर रन्स। तो ये बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है इन नॉर्मल, जिस तरह का कल पिच था। वैसे किसी जगह पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो, जैसा हमने मैच देखा था स्कॉटलैंड वाला, यहाँ पे नेदरलैंड वाला, यहाँ पे डैलस में, वहाँ पे 6-7 ओवर तक बॉल स्विंग होता रहा, तो वो डिफरेंट कंडीशन थी। बट इन नॉर्मल कंडीशन 1 से 2 ओवर बॉल स्विंग होता है, तो वो मैंने इसीलिए कहा था कि नसीम वन बेटर ऑप्शन बॉलिंग सेकंड ओवर, उसके रीजन भी मैंने बताए। सो बहुत सारे टेक्निकल एरर। बॉलिंग की मैं बात करूं, आप देखें 6 ओवर में ये सबसे आसान पिच थी बॉलिंग के लिए कि आपने कुछ नहीं करना था। इन नॉर्मल T20 जैसे इंग्लैंड में हम खेल रहे थे ना, तो आप अच्छी जगह पे भी बॉल करते हो तो बैट्समैन आपको ऑन दी अप मार देता है, ट्रू पिचेस होती हैं, ट्रू बाउंस होता है, तो वहां पे आपको स्किल लेवल डिफरेंट चाहिए होता है। यहाँ तो नॉर्मल बॉलिंग थी, आपने सिर्फ ला के आप वो जो मैन ऑफ द मैच हुए नटवर, उनका देखें, उन्होंने पिच मैप देखे क्या किया उन्होंने। 125 127 पे बॉलिंग कर रहे थे, सिर्फ ला के एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे एरिया पे उन्होंने बॉलिंग की, और वर्ल्ड क्लास बैट्समैन सामने बाबर खेल रहा था, बट ही हैड नो आंसर, क्योंकि अच्छी जगह से उनका बॉल स्विंग हल्का सा हो रहा था, अंदर आ रहा था, तो बाबर भी उसको मैनेज नहीं कर सके। तो हमारे तो यार, हम इनको कहते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप। तो एक सुहेल, उस्मान खान भी जिस गेंद पे आउट हुए वो भी बहुत बड़ा आसान गेंद था, वो भी नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग के ये होगा, इसका रिजल्ट आउटकम ये होगा। देखिए अभी ऑब्वियसली आप देखें, मैंने कल भी कहा था कि आप टीम का जो फर्क होता है ना ऑन पेपर, नामों का होता है, तो नामों का फर्क उनकी स्किल्स की वजह से होता है। तो जब आप अपनी स्किल्स के हिसाब से क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते। कल यूएसए ने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली तो वो जीत गए, हमने पैथेटिक क्रिकेट, मैं सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मैं नॉर्मली नहीं यूज करता इस तरह के वर्ड,
मैं आई ऑलवेज बैक प्लेयर्स, बट यहाँ जो ये कल की क्रिकेट हुई है, कल यकीन माने मैं यहाँ पे बाहर गया, कल रात में मैच के बाद 3-4 राइडर्स यहाँ पे बेचारे जो जॉब करते हैं वो मिले मुझे। उन्होंने कहा यार कि हम मैच देख रहे थे और इतनी बुरी वो सिचुएशन के लास्ट बॉल पे जब बाउंड्री लगी तो हमारा एक राइडर बेचारा वो बेहोश हो गया गम से। मतलब इतनी इमोशनली कनेक्टेड होती है ना पूरी नेशन, बिल्कुल। और यही श्री, आप भी बहुत जोश और जज्बे के साथ रात को मैच लिटरली मुझे तो लिटरली रोना आया है। और वैसे सवेरा भी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने भी कुछ जो तासुरात हैं, अब जो पहले क्या मोमेंटम रहा टीम डेफिनेटली अमेरिका से वहाँ पर। आई पर्सनली नो सम पीपल जो कि बाकायदा एक महंगी टिकट लेकर वहाँ पर पहुँचे हैं, पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने पहुँचे हैं, स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ था। तो सवेरा ने भी कुछ ज़रा तासुरात कैच किए हैं, देखते हैं ज़रा उनके पास क्या है आफ्टर द मैच, वो क्या बता पा रही हैं, वहाँ पर क्या सिचुएशन रही है। जी हाफिज़, हम तो पहुँचे थे यहाँ यूएस के अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, इंडिया पाकिस्तान के मैच में सपोर्ट करने, मगर जैसे ही यूएस पहुँचे तो वही हुआ जो आप लोग सबको पता है, जो गम हम सब मना रहे हैं कि यूएसए दी होस्ट टीम उसने पाकिस्तान को शिकस्त दी और ऐसी वैसी शिकस्त नहीं दी, मैच टाई करके सुपर ओवर में जाके शिकस्त दी। सो वो गम तो वही हैं, वो डिसअपॉइंटमेंट वही हैं। और बार बार अब मुझे लगता है कि इतनी दफ़ा कह चुके हैं, एम्बैरेसिंग डिफीट जो पाकिस्तान की हुई। पाकिस्तान की कैंपेन की शुरुआत ही ऐसी हुई है कि इतनी एम्बैरेसिंग वो कैंपेन शुरुआत हुई है कि अब हम क्या हाइप क्रिएट करें पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले के लिए। जब यूएसए के अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान स्टैंड नहीं कर सका, तो पाकिस्तान इंडिया का जब मुकाबला होगा तो पाकिस्तान कितना स्टैंड कर सकेगा, कितना नहीं। सो यस, इस वक्त हम यहाँ मौजूद ज़रूर हैं, मगर दिल खून के आंसू रो रहा है कि किस तरह की परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान ने की है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे कलीग भी मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं रिजवान हैदर। मैं रिजवान से भी पूछना चाहूँगी कि हम सब यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए हैं इतनी दूर से, इतनी लंबी फ़्लाइट्स लेके। और मैं तो रिजवान लैंड की हूँ और मुझे पहली खबर ये मिलती है कि जी यूएसए ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में हरा दिया है। सो यस रिजवान, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ही अफसोस की बात है। बेतहाशा क्रिकेट फैंस यहाँ पे मौजूद हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड दे वर वाचिंग द मैच। और पाकिस्तान ऐसे खेला कि शायद इनका पहला वर्ल्ड कप है, और यूएसए पूरे मैच में ऐसे खेला कि शायद के वो एक बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और पिछले वर्ल्ड कप का वो फाइनल शायद खेल के आ रहे हैं। तो अफसोस की बात तो ये है कि एक किस किस प्लेयर की बात करें। बाबर आजम अब जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, 24 गेंदों पे 10 रन्स, ये क्या तरीका आ रहा है बैटिंग करने का। दुनिया कहाँ पहुँच गई है 6 ओवरों में 60-70 रन्स, और हमारा जो टॉप बैट्समैन है वो 24 गेंदों पे 10 करेगा। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में भी 160 इतना कम टोटल भी नहीं था, जैसे गिरते पड़ते इन्होंने बना लिया 160। और 160 में देखें हमारे टॉप बैट्समैनों ने तो कोई रन्स नहीं किए। रिजवान की बात करें, उस्मान की, फ़खर की, इफ्तिखार की, आज़म की, इवन बाबर रन अ बॉल 44, वो तो आपके ऑलराउंडर्स ने या सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स ने रन्स किए। वो तो आपका शादाब अच्छे कुछ रन्स कर गया, कुछ शाहीन ने कुछ रन्स कर दिए, तो आप 160 तक पहुंच गए। इनफैक्ट शाहीन ने वो रन्स कर दिए थे डाउन दी ऑर्डर आके, इसलिए हम जो है वो टाई तक पहुंचे भी, वरना तो कहानी पहले ही मुक गई थी। मगर मैं एक रिजवान एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्या टीम पाकिस्तान ओवर कॉन्फिडेंट हो गई? मतलब हमें मैच से पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद एक वीडियो शाया की, फिर प्लेयर्स ने वीडियोस लगाई कि रेस्टोरेंट जा रहे हैं। अच्छी बात है, बॉन्डिंग, टीम बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें पार्ट होती हैं। बट हम क्या इतना यूएसए टीम को समझ रहे थे कि वो कुछ भी नहीं हमारे सामने स्टैंड कर सकेगी? दो कि हमने कनाडा यूएसए का मैच देखा हुआ था कि हमने बिल्कुल बहुत लाइटली लिया इस मैच को। देखिए, अफसोस की बात है कि इनको ना सिर्फ दूसरी टीमों के स्क्वाड के बारे में पता होना चाहिए, कौन कैसा खेलता है। आज हम जिस ऐप पे मैच देख रहे थे उसमें बीच में थोड़ा कमर्शियल कम आ रहा था। आमिर ने एक ओवर किया, शायद वो 15वां ओवर था आई थिंक, या 14वां ओवर था, तो वो बता रहा था शायद बाबर को, क्योंकि आवाज़ ही सुनाई दी, पंजाबी में या उर्दू में बोला था कि ये स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है कि अभी शादाब को ओवर मत दो। जोन्स की बात हो रही थी, वही ओवर उसको दिया और उसी पे उसने छक्का खाया। खैर, शादाब तो चलो आउट ऑफ फॉर्म है, हमारे बाकी बॉलर्स कौन से बच गए हैं?
हारिस रऊफ 3 गेंदे 12 रन्स, एक अच्छा यॉर्कर, अच्छा डॉट बॉल, वहां से फुल टॉस पे छक्का और फिर आखिरी गेंद पे भी यॉर्कर नहीं लगा, वो भी चौका। मतलब आप ये सोचे जिस वक्त यूएस हुआ ना, 3 गेंदे 12 रन, कुछ सुकून की सांस ली गई कि अच्छा जी ठीक है, बस अब जो है ना अब जीत जाएगा पाकिस्तान। मगर मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं, वसीम भी सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें मोहम्मद वसीम मुसलसल बताते रहे हैं ये कि मैचअप्स की क्रिकेट दुनिया भर तो खेलती है, बट बाबर आजम जो है डाटा को एक्सेप्ट नहीं करते। जो एनालिस्ट जो है वो डाटा देता है, जो मैचअप्स बताता है, ही डज नॉट बिलीव इन दैट, ही डज नॉट फॉलो दैट, और वो सामने दिख रहा है ना, वो तो बिल्कुल सामने दिख रहा है। नहीं, ये तो स्टूपिडिटी है। डाटा का तो बड़ा काम है, आपको बता देते हैं इस बैट्समैन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन है, किस तरह के बॉलर्स के खिलाफ ये अच्छे रन्स करता है, किसके खिलाफ फंसता है। ये तो बेसिक सी बातें हैं, ये तो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। ये तो इंग्लैंड ने इस पे इतना काम किया और वो किस तरह की क्रिकेट खेलने हैं। एनीवेज, ये सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और उसी तरह ही जो पुराने तरीके हैं वैसे ही काम चली जा रहा है। यूएसए ने 40 में से 35 ओवर डोमिनेट कर दिया हमें, 40 ओवर में से दे वो डोमिनेटेड। बिल्कुल, सो थैंक यू सवेरा फॉर गेटिंग दीज इनसाइट्स फॉर अस। और जैसे कि इससे पहले सोहेल भी बात कर रहे थे, वसीम के खिलाड़ियों को अपनी स्किल्स के मुताबिक खेलना चाहिए। तो यकीनी तौर पे यहाँ पर अगर हारिस की बात कर लें तो हारिस को तो डेथ ओवर का बड़ा बेहतर बॉलर कहा जाता है। तो जब खिलाड़ी अपनी स्किल के मुताबिक ही ना चल सके तो फिर टीम क्या करे? देखिए, अब आप स्टैट्स या रिकॉर्ड्स उठा के देखते हैं तो हारिस वन ऑफ द टॉप बॉलर्स में आता है, डेथ बॉलिंग के हवाले से आता है। लेकिन उस स्टैट्स के अंदर ये नहीं लिखा था कि कैप्टन ने आपको फील्ड कौन सी दी हुई, आपका प्लान क्या था, ठीक है ना, कि मिड ऑफ ऊपर रख के एक मैं सोहेल को भी इसमें ऐड करेंगे कि देखिए, अब इंडिया का मैच हुआ आयरलैंड से, जैसा भी वो पिच था, इंडियन बॉलर ने उनको ड्रा के उनसे मैच जीत लिया। हमारे पास जी 145 वाले बॉलर हैं, 150 वाले बॉलर हैं। मैं ब्रेक जब हुआ, जब हमने 160 रन बनाए, मुझे यही था कि यार ये बाउंसरे मार के इनको ड्रा के इनको आउट करके हम 70-80 पे इनको आउट कर लेंगे। हमारे यॉर्कर्स तो हमें नजर आए, बाउंसर किसी ने क्यों ट्राई नहीं किया, वो पेस कहाँ घर लेके जानी है आपने, या फिर कैप्टन ने मना किया कि आपने पीछे बॉल नहीं करना, विच कुड बी अ केस। लेकिन अगर ये ऐसी स्ट्रेटजी है तो मैं कहूँगा कि ये फाइन लेग नहीं रखते हैं और आप डीप स्क्वायर लेग नहीं रखते हैं, तो ये तो कप्तान मैच प्लान करता है ना कि आपने ये फील्ड के साथ बॉल करना है। अब देखिए, जब मतलब ये डबल ब्लफ पे भी हो सकता है ना, डबल ब्लफ भी होता है सम टाइम। देखिए, पास में ये इंसिडेंट हो चुके हैं, क्योंकि मैं टीम के साथ थोड़ा अटैच रहा हूँ कि जब बॉलर को उसकी मर्जी की फील्ड नहीं मिलती तो वो जिद्दबाजी भी शुरू हो जाती है कि मैं इधर ही बॉल करूँगा, तुम फील्ड दो ना या दो। ये पास में ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, तो हालांकि ये नहीं होने चाहिए। लेकिन बाद में कहूँगा वो एग्रेशन, वो पेस, बैटरी का हमने क्या करना कि 20 ओवरों में आपने एक बाउंसर नहीं मारा, या तो ना किसी के यहाँ से बॉल जा रहा हो, कुछ डाउट्स क्रिएट किए हो हमने। मैचअप्स की बात करते हैं हम, वो जो सबसे बड़ा एविडेंस, ये भी जो बात चल रही थी, ये स्क्रीन पे सबने देखा जी कि आमिर उसको कह रहा है कि स्पिन को अच्छा खेलता है, तो आपका एनालिस्ट वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग शादी की वीडियो बनाने के लिए जो मशहूर हैं, आप उनको लेके गेम में, वो आपको क्या डेटा दे रहा है वहाँ पे कि कहाँ पे बॉलिंग करनी है, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इफ्तिखार अभी बात की थी ना, इफ्तिखार क्यों नहीं चल रहा, इफ्तिखार के ऊपर डेटा चला हुआ है कि कहाँ पे उसको बॉल करना है, उसको वाइड यॉर्कर करी जा रहे हैं, वो फंसा हुआ है उधर। ये वर्किंग होती है, एक एसोसिएट मेंबर्स डेटे का यूज़ करके वो मैचअप्स पे आए हुए हैं, अपनी वीकनेसेस को देख रहे हैं दूसरी टीमों को। एक हम हैं कि बस नहीं जी, छुट्टी जाओ बॉल एक जगह पे, ऐसे नहीं चलता, तो ये और ज़्यादा भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सोहेल से ज़रा पूछेंगे कल कितने बाउंसर सोहेल साहब, ये जो बाउंसर्स हैं फास्ट बॉलर्स के, ये क्यों नज़र नहीं आए हैं, इसमें हिकमत अमली कितना असरअंदाज होती है, और कप्तान के फैसले, और इतनी जो पेस है, वसीम साहब ने कहा कि शायद वो घर लेके जानी है। यार देखिए, पेस की तो मैंने आगे बात की, यहाँ तो सिंपल प्लान था, आपको सिर्फ गुड लेंथ पे हिट करना था। आपको यहाँ पे न्यूयॉर्क की पिच की तो आप बात करें ना, वहाँ पे वो टेनिस बॉल बाउंस है, वहाँ बाउंसर इफेक्टिव हैं। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ बाउंसर बिल्कुल करने चाहिए थे, क्योंकि ये प्लेयर वो हैं जो अपनी यूएसए में क्रिकेट खेलते हैं सिर्फ 125-130 मैक्सिमम स्पीड वाले बॉलर्स को। ये हमने बात पहले भी की थी, तो हमें बाउंसर जरूर यूटिलाइज करने चाहिए थे, बट मेनली तो आपको गुड लेंथ एरिया को हिट करना था। आप पहले 6 ओवर उठा के देख लें, आपसे तो स्विंग कंट्रोल नहीं हो रहा था, कितनी वाइड बॉल हमने की है, कितनी को बॉलें हमने लेंथ पे करनी, हर ओवर में हमने चौके खाए हैं, उन्होंने कितनी बाउंड्री बॉल की हैं, हमने कितने बाउंड्री बॉल की। और बैटिंग की मैं अगर इसमें थोड़ा
पहले मैं ये वो वसीम भाई बात कर रहे थे, बाबर का आपने रिएक्शन देखा होगा जब लास्ट बॉल पे चौका लगा है। मुझे फील हुआ कि शायद वो चाह रहे थे कि मिडॉक पीछे रख के ये बॉल किया जाए। अगर तो हारिस नहीं मान रहे थे तो फिर भी कप्तान का काम था कि उसको जबरदस्ती कहते, मनवाते को। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ उनके जो जेस्चर, मुझे नहीं पता कि whether it was the case or not, बट जो मुझे लगा, एंड इवन इफ दैट वाज द केस, तो बाबर इज कैप्टन, उनको ये मैच बॉल था आपका। कोई एक वैसे नॉर्मली यू गो विद योर बॉलर डिसीजन कि यार मुझे ये फील्ड चाहिए, ठीक है, बट ये मैच बॉल था। और अगर आपको लग रहा है कि ये डिसीजन जो बॉलर कह रहा है वो सही नहीं है, कई दफा हमारे साथ हुआ, मैं शाहिद भाई की कप्तानी में बहुत सारे कप्तानों की मैं खेला, तो कई दफा वो आगे से काउंटर कर देते थे कि नहीं यार मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तो समटाइम आपको एज ए लीडर जो है ना, वो आपको यू हैव टू कम ऑन फ्रंट फुट, और आपको बोलना पड़ता है, आपको मनवानी पड़ती है अपनी बात। तो मैं बार बार इसी एक बॉल के ऊपर ही फंसा हुआ हूँ कि मुझे नहीं समझ आई कि ये सारी एपिसोड क्या चली, और उसके बाद सुपर ओवर में जो हुआ, हमारी टांगें कांप रही थी, रिजवान से 3 फंबल हुए, फिर वो जो वाइट बॉल 2 तो वो सिंगल वाइट के साथ हुए, फिर एक डबल भी हो गया, मतलब एक चौका कंसीड करके हमने 18 रन करवा दिए। तो मैं तो उसी से ही नहीं निकल पा रहा ऑनेस्टली, मतलब बाकी मैं क्या बात करूं। अब बाउंसर वाली वो बात वसीम भाई ने बिल्कुल ठीक की कि इस तरह के बैट्समैन जो अच्छा वसीम साहब, बाउंसर्स पे थोड़ा सा हम वक्फा लेते हैं, क्योंकि इसको रोकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बाउंसर्स पाकिस्तान के बॉलर्स ने भी नहीं किए हैं, और क्यों नहीं किए हैं इन पर हम चाहेंगे इनसे गुफ्तगू करें। तो नाज़रीन किराम, इस सेशन का वक्त अब अपने अख्ताम को पहुंचता है। वसीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, सुहेल साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुझे और शीरीन को इजाज़त दीजिए, हम आपसे 4 बजे दोबारा मिलेंगे, और ये जो बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं उनके ऊपर भी गुफ्तगू रहेगी। तो इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मिलते हैं 4 बजे के लिए।